नमस्कार साथियों, सनराइज आरबीएससी क्लासेज में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, एक ग्राफ को देखकर हम किसी भी बहुपद के शून्य को बता सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गणित में ये बहुपद नाम क्यों पड़ा? और भी क्या आप बता सकते हो कि जैसे 1/x+2 है तो इसके शून्य को बता सकते हो, इसके शून्य कितने हैं, इसमें बता सकते हो ये बहुपद है या नहीं। इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक जरूर रहे। आइए शुरू करते हैं हम चैप्टर 2.1 बहुपद। देखिए चैप्टर 2.1 बहुपद, और पहला क्वेश्चन है अपना, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ दिए हुए हैं ये, और इन ग्राफ्स को देखकर ये बताना है कि इनके शून्य कितने हैं। केवल ग्राफ को देखकर बताना है कि इसमें शून्य कितने हैं। इसमें दिया है ग्राफ हमको px के लिए ग्राफ दिया हुआ है, और px के शून्यकों की संख्या बतानी है, या px के शून्य कितने हैं। ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता दी। शून्य के क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, सारी जो डिटेल्स थी वो सारी बता दी पहले। देखिए अब जैसे पहला ग्राफ है अपना, और पहले ग्राफ में ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है। अपन को जो शून्यकों की जो संख्या बतानी है वो पी एक्स के लिए बतानी है। तो कोई भी लाइन ग्राफ को एक्स अक्ष में जितनी बार काटेगी उतने ही उसके शून्य होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, बताओ ये एक्स अक्ष को काट रही है क्या? तो यहाँ पर ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, नहीं काट रही, तो इसका मतलब इसके कोई शून्यक नहीं है। तो यानी इस ग्राफ में जो शून्यक होंगे, शून्यकों की जो संख्या होंगी वो शून्यकों की संख्या हो जाएगी इसमें 0। इसी प्रकार अगला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है। तो जितने पॉइंटों पर प्रतिच्छेद करेगी लाइन एक्स अक्ष को, उतने ही उसके शून्यक होंगे। यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या है, यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या है, ये शून्यकों की संख्या है यहाँ पर 1। इसी प्रकार तीसरे ग्राफ में एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसमें जो शून्यक होंगे, यहाँ शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी यहाँ पर 3। आगे देखिए चौथा ग्राफ, इस एक्स एक्सिस पर लाइन यहाँ 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर पी एक्स के लिए जो शून्यक होंगे, यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या होगी, ये शून्यक होंगे यहाँ पर 2। आगे पांचवा जो ग्राफ है, इसमें एक्स एक्सिस पर देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, यहाँ 4 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। एक्स एक्सिस पर 4 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब यहाँ जो शून्यकों की जो संख्या होगी, इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी, यहाँ शून्यक हो जाएंगे 4। इसी प्रकार अगले में देखिए, यहाँ एक्स एक्सिस पर देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, यहाँ 3 पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है लाइन। तो यहाँ पर इस ग्राफ के जो शून्यक होंगे, ये शून्यक होंगे 3। तो यहाँ हमने केवल ग्राफ को देखकर बता दी है कि किसी बहुपद के शून्य कितने होंगे। यहाँ ग्राफ में जो शून्यकों की संख्या है थी वो सारी लिख दी है। अब आगे देखिए कि बहुपद होता क्या है, बहुपद की परिभाषा क्या है। गणित में बहुपद नाम ही क्यों पड़ा? बहुपद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बहुपद जो शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक बहु और एक पद। बहु का मतलब होता है कि अनेक, और पद का मतलब तो पद है, तो अनेक पदों से मिलकर बना हुआ एक बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। और बहुपद के लिए एक शर्त मैंने ये भी बताई थी कि बहुपद में जो चर की घात होती है, जो चर होता है उसकी घात एक पूर्ण संख्या होती है। अगर किसी बीजीय व्यंजक में अगर चर की घात अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन किया था मैंने कि केवल ग्राफ को देखकर आप ये बता सकते हो कि इसके कितने शून्य होंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि किसी भी ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि उसके शून्य कितने हैं। इसके अलावा बहुपद नाम क्यों पड़ा गणित में? तो बहुपद का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अनेक पदों से जो बीजीय व्यंजक बनता है उसको हम बहुपद कहते हैं, इसलिए ये बहुपद नाम पड़ा। इसके बाद में एक बात मैंने ये पूछी थी कि भाई 1/x+2 ये बहुपद है क्या?
तो बहुपद के लिए मैंने ये परिभाषा बताई थी कि बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की जो घात होती है एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक में देखिए, इस बीजीय व्यंजक में चर है अपना x, और x की जो पावर है, x की जो घात है एक पूर्ण संख्या है क्या? तो देखिए बटे में है x यहाँ, और जैसे ही ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी है, और प्लस में है 2। तो यहाँ पर जो चर की जो पावर है, चर की जो घात है, ये माइनस में है, ऋणात्मक है। तो माइनस में पूर्ण संख्या तो होती नहीं है अपनी, पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पर ये जो बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो कोई भी बीजीय व्यंजक की बहुपद तब होता है जब उसकी चर, जब उसमें जो चर है उसकी घात एक पूर्ण संख्या हो। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो फिर वो बहुपद नहीं है।